नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 14 जनवरी और दिन है मकर संक्रांति का। तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसने प्रण ले रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रखा है आज ही प्रण लीजिए भैया। अगला जो त्योहार है आप मनाएंगे सिलेक्शन पर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कम समय बाकी है। 2026 में लगातार एग्जाम्स हैं, तो अगला सेशन आपका आने ही वाला है, मतलब अगला एग्जाम, तो उसके लिए लग जाइए जी जान से। मैं यहां पर डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स करवाता हूं, आ जाइए। आज के क्या है कुछ खास करंट अफेयर्स 14 जनवरी के आप सभी के सामने देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू प्रिसाइड ओवर द ओपनिंग सेशन ऑफ द इजिप्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या कहना चाह रहा, सबसे पहली बात तो इजिप्ट है, आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट मैप में कहां पर पड़ता है भैया? ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका ये वाला हिस्सा इजिप्ट है ना, इजिप्ट है यहां पर। और इजिप्ट का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है भैया, यहां पर जो ओपनिंग सेशन हुआ, उस ओपनिंग सेशन की जो अध्यक्षता की है, जो प्रिसाइड किया है, पिछले 160 साल के इतिहास में ये पहली बार महिला ने किया है। ठीक है, हाल ही में 160 वर्षों के इतिहास में मिस्र के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है भैया, और इतिहास रच दिया है यहां पर। इनका नाम है अबला अल हवारी। क्या नाम है? अबला अल हवारी इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर तो भैया बॉय हो जाएगा, याद रखिएगा। इजिप्ट की कैपिटल की बात करें तो कायरो है, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी वहां के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, वो भैया नील नदी के किनारे है, और नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो धीरे धीरे करके ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप जो है याद करते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। 160 साल के इतिहास में, और ये अबला अल हवारी यहां पर हो चुकी हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 5वीं एयरलाइन बन चुकी है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 5वीं एयरलाइन बन चुकी है, जिसमें से कि एयर इंडिया थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस थी, इंडिगो थी और स्पाइस जेट थी। तो इसी श्रृंखला में 5वीं जो एयरलाइन है वो कौन सी आ चुकी है? जो अंतरराष्ट्रीय भारतीय एयरलाइन है, जो शामिल हो चुकी है IATA में, मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में। तो भैया इसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो भैया पहले से ही थी, है ना। तो यहां पर जो आकाश एयर है भैया ये शामिल हो चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आकाश एयर। आप यहां पर देख भी सकते हैं, आकाश एयर जॉइंस IATA विद इन 4 years ऑफ द लॉन्च के 4 साल के अंदर अंदर, और बिकमिंग इंडिया 5th मेंबर एयरलाइन। ठीक है, तो 5वीं बन चुकी है। इसको देखो, ये रहा एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट वाली इस कैटेगरी को ज्वाइन करने वाली। तो इसके लिए भी भैया बहुत बहुत बधाइयां आकाश एयर को। नेक्स्ट देखिए, हाल भैया थोड़े से ढंग के हो जाएं। यहां पर देख रहे हो इंडिगो के हाल इतने खराब थे कि दे दनादन कैंसिल, लेट होना, 10 चीजें हैं। एम्प्लॉयज को लेकर के समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। द इंडियन आर्मी सदर्न कमांड, भैया इंडियन आर्मी की जो सदर्न कमांड है, रिसेंटली कंडक्टेड द संझा शक्ति और शंख शक्ति। इंडियन आर्मी की जो दक्षिणी कमान है उसके द्वारा गुजरात में साझा शक्ति जो अभ्यास आयोजित किया गया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है मेरे भाई कि यहां पर सिविल एजेंसी के साथ मिलकर के, जो मिलिट्री है और जो सिविल एजेंसीज हैं, वो साथ मिलकर के कैसे बेहतर कॉपरेशन कर सकती हैं, और जो इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, चाहे कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन हो जाए, चाहे कोई ऑपरेशन वाली सिचुएशन हो जाए, चाहे सिक्योरिटी चैलेंज वाली सिचुएशन हो जाए, प्रोटेक्शन वाली सिचुएशन हो जाए, तो वहां पर कैसे साथ मिलकर के काम किया जा सकता है, उसी के लिए अभ्यास किया गया है। और आपसे पूछा इसका नाम क्या? तो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है। तो मिलिट्री तो हो गई, मिलिट्री कैसे सिविल एजेंसी के साथ मिलकर के इस चैलेंज, डिजास्टर वगैरह में बेहतर यहां पर काम कर सकती है, तो इसी के लिए किया गया, गुजरात में है। द सी ऑफ फ्यूचर, सी ऑफ फ्यूचर भैया ये फूड समिट हो गया है ना, ब्लू फूड समिट हो जाएगा। तो सी ऑफ फ्यूचर, ब्लू फूड की बात कर रहा है, समुद्री, तो फिशरीज मिनिस्टर हो गए, यूनियन मिनिस्टर फॉर द फिशरीज, इनके द्वारा इसको जो है अटेंड किया गया है। तो ये जो है कहां पर हुआ है आपसे पूछ रहा है, तो ये इजराइल में हुआ है। जो एलिट है ना इजराइल का, यहीं पर हुआ है। ब्लू फूड मतलब समुद्री फूड हो गया ना, उसी को तो ब्लू फूड कह रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ही तो हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया। सी ऑफ फ्यूचर इसको कहा गया है। तो यहां पर रंजीव रंजन सिंह है। अगर मिनिस्टर का नाम लेंगे आप तो कौन है? रंजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह, रंजन सिंह,
यहां पर ये हमारी तरफ से मिनिस्टर हो जाएंगे, जिनके द्वारा राजीव रंजन सिंह जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ब्लू फूड समिट इसको कह सकते हो, सी ऑफ द फ्यूचर में ब्लू फूड समिट है ये, ब्लू फूड समिट है मेरे भाई ये, इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। कहां पर हुआ है ये, तो सीधी सीधी सी बात है, इजराइल में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज केरलाज फर्स्ट। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में टपकते हैं कि केरल का पहला कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम बदल के बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया। फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बन चुका है केरल में। भैया कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल का जो केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बन चुका है, बताइए। तितली अभ्यारण्य बन चुका है, तितली अभ्यारण्य बन चुका है। क्या पेरियार है, क्या इडुक्की है, क्या वायनाड है? नहीं भाई, ना पेरियार है, ना इडुक्की है, ना वायनाड है, ये सब केरल के ही हैं। जैसे कि इरेविकुलम है, ये भी कहां का, इरेविकुलम नेशनल पार्क है, ये भी कहां का है? अब भैया केरल का है। साइलेंट वैली कहां का है, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, भैया साइलेंट वैली भी कहां का है आपका, जो है ये भी केरल का है। आप याद रखिए इनमें से कोई सा है, आंसर कौन सा है? अरलम। ये जो अरलम है ना, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सा होगा? केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो, अरे बोल लो, सुबह सुबह बोल लो। अरलम होगा, अरलम होगा केरल का। ठीक है, याद रखा करो इन सब चीजों को। और यहां से दो चीज इरेविकुलम की तो हम कल भी बात कर रहे थे, याद रखेंगे। जो इरेविकुलम है और जो आपका पेरियार है, ये दोनों के दोनों केरल में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला वाला, ये अरलम डिक्लेयर्ड एज द केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। अगला देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान, जो चिराग पासवान है, इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2026 इन विच सिटी। तो इंडस फूड का जो एडिशन है इसे तो भैया सीधा सीधा सा आंसर करेंगे हम, ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। जनवरी 2026 में संचार मंत्रालय यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तेजी से वितरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी दो नई डाक सेवाएं शुरू की गई हैं, बताइए जरा। तो नई दो डाक सेवाएं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनका नाम है स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48। 24 घंटे के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट पहुंचाना है और 48 घंटे के अंदर अंदर पहुंचाना है। तो स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 इन दोनों सेवाओं को शुरू किया गया है। अगर हम बात करें यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, तो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर की बात करी जाए तो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य। भैया इसको पॉज करके लिख लिया करो, अगर आप जो है लिख रहे हैं तो इसको पॉज करके लिख लिया करो, जरूरी है लिखना। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता यार, एक पेज तुम लिख भी लोगे इस 10 मिनट की क्लास में से तो कुछ नहीं जा रहा, इसका ही रिवीजन होगा। जैसे हमने इरेविकुलम नेशनल पार्क कल परसों पढ़ा, आज फिर से पढ़ लिया, रिवाइज हो गया, याद हो गया, केरल में पड़ता है, याद हो गया। वायनाड है, केरल में पड़ता है, याद हो गया। आरलम है भैया, केरल में पड़ता है, याद हो गया, जो कि पहली तितली सेंचुरी अभ्यारण्य भी बन चुका है। जैसे यहां पर कम्युनिकेशन मिनिस्टर आज हमने बात कर ली, कौन होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद हो जाना चाहिए। अगली क्लास में दोबारा से जब रिवीजन होगा तो और ज्यादा कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं, बार बार रिवीजन होता रहेगा। According to the recent data, MNRE India's non-fossil fuel installed capacity, non-fossil fuel बिना fossil fuel के चलने वाले भैया जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रीचिंग गीगावाट। अच्छा, आपसे पूछा है कि हाल एमएनआरई के अनुसार, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार 2025 तक भारत का गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित करने का जो गीगावाट का प्रोजेक्ट है वो कितना पहुंच चुका है भैया। इस एनर्जी की बात करें तो इसका जो टारगेट है, सबसे पहली बात तो नॉन फॉसिल वाला जो टारगेट है वो कितना है? टारगेट है 500 गीगावाट का, 500 गीगावाट का टारगेट है। लेकिन कब तक का टारगेट है? वो 2030 तक का। 500 गीगावाट का टारगेट है लेकिन वो 2030 तक का टारगेट है। 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में इसको लगभग अगस्त के महीने तक 50% प्लस अचीव कर लिया गया। 50% प्लस का मतलब 250 गीगावाट से ज्यादा कर लिया गया। अब कितना कर लिया गया है? तो अभी अगर हम बात करें तो लगभग 262.7 यहां पर जो है टारगेट को अचीव कर लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ये नॉन फॉसिल वाले की बात कर रहा है, ठीक है। देविंदर सिंह गारचा की बात करें तो हॉकी से संबंधित हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, और हॉकी से संबंधित हैं और मेरे भाई ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। देविंदर सिंह गारचा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी थे? तो भैया ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो दिग्गज खिलाड़ी किसके हो गए? ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात करें तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश में होता है, सीधा सीधा से यही पूछा हुआ है। रिसेंटली सेलिब्रेटेड एट द नेलापट्टू,
नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, एक यहां से ये चीज और पता चल गई कि नेलापट्टू जो बर्ड सेंचुरी है वो भी आंध्र प्रदेश में है, और ये जो फेस्टिवल है वो पुलिकत जो लेक है उसके पास में ही होता है। तो नेलापट्टू जो बर्ड अभ्यारण्य है मेरे भाई, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यहीं पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों फेस्टिवल है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल रिसेंटली ड्रू लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज नेचर इन द एंथुसियास्टिक एंड द नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी नियर द सुलपेटा इन द आंध्र प्रदेश में ये भैया देखने को आपको मिल जाएगा। सेवरल आपका वाटर बर्ड स्पीशीज पर्टिकुलरली द बॉयल स्पॉटेड पेलिसियन, ये सब देखने को मिलेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टन विद द गेल टू लॉन्च द नॉन स्टॉप जिंदगी, आपसे कह रहा है कि नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत, नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0, नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 के तहत नॉन स्टॉप जिंदगी, किसकी बात कर रहा है? जिंदगी नॉन स्टॉप यही बन चुकी है ना, दे दना तैयार। जिंदगी तो खैर बचपन से ही नॉन स्टॉप हो जाती है, पैदा होते ही चलना सीखो, चलना है तो दौड़ना सीखो, दौड़ना है तो स्कूल जाना सीखो, वहां पर बोलना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीख गए, बोलना सीख गए तो कुछ किताबें पढ़ना सीखो, जैसे ही चले तो 10th 12th पास करना सीखो, कॉलेज करना सीखो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो छोकरी चाहिए, तो बच्चे हो गए फिर उनकी पता नहीं पेट्रोल एंड नेचुरल गैस की बात कर रहा है भैया, आपसे देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है। तो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा गेल का, ये पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसका जो है आंसर है ये रहा पीएनजीआरबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसरोज पीएसएलवी C62 मिशन जो है ये फेल हो गया है, ये 3rd स्टेज में जाकर के फेल हुआ है, ये आजकल न्यूज में है, आपने देखा है, तो कई बार इसकी स्टेजेस वगैरह पूछ लेता है, तो ये 3rd स्टेज में जाकर के फेल हुआ है। अगला है व्हाट इज स्कॉर्प, स्कॉर्प एक प्रकार का क्या है, रिसेंटली डेवलप्ड बाय द एक्सटेरा रोबोटिक्स एंड आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो रोबोटिक्स की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं रोबोट से रिलेटेड होगा। इंडिया फर्स्ट ह्यूमनॉइड नर्स है, नहीं ऐसा तो नहीं है। एआई पावर्ड सर्विलेंस ड्रोन है, तो ड्रोन तो नहीं है ना। इसके अलावा है एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, तो व्हीकल भी नहीं है प्यारे बच्चों। इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर, हाँ तो ये लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है मेरे प्यारे बच्चों, लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर डेवलप्ड बाय द डीप टेक स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स एंड incubated at the IIT जो है कानपुर। स्कॉर्प शोकेस इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटी टू डिजाइन सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक सिस्टम्स फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए प्यारे बच्चों, यहां से रिवीजन क्लास की बात करते हैं, यहां से आगे जो है लास्ट डे रिवीजन है ना, यहां से आगे लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट डे रिवीजन, ठीक है, मजा आता होगा सुबह सुबह। देखिए इस क्लास में बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हो पाती, लेकिन याद रखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो जरूर हम लगभग 12-13 मिनट में यहां पर कवर कर लेते हैं। देखेंगे भैया क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस तो हमने बात कर ही ली थी 14 जनवरी की, और आज तो मकर संक्रांति है। विच इंटरनेशनल क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 28,000 रन कर ये पूरे करने वाले कौन से बन चुके हैं, तो 624 में विराट कोहली बन चुके हैं 624 इनिंग्स में। इसके अलावा बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल शेड्यूल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग वो उस मिसाइल को लेकर के थी, रशिया वाली, कौन सी थी, ओरेशनिक। भैया यूएस मना कर रहा है कि नहीं किया, यूक्रेन मना कर रहा है नहीं किया, लेकिन रशिया ने कहा हमने तो लॉन्च किया है। अगला देखेंगे जनवरी 2026 में किस देश ने रूस, ईरान और चीन के साथ में, तो यहां पर आंसर क्या था, साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर इसको हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका आंसर था। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से मिशन के प्रक्षेपण जो था PSLV 62, भैया 3rd स्टेज में ही तो फेल हुआ। विच स्टेट्स हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भैया प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, जज ने कहा नहीं बनाया जाए। कहां पर, कौन सा बेंच था ये, असम में। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एक्सप्लोर AI ड्राइवन रोबोटिक्स, तो ये जर्मनी के साथ था, तो AI ड्राइवन रोबोटिक्स पे काम किया जाएगा, तो जर्मनी के साथ किया जाएगा। इंडिया एंड फिजी ने साइन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेशन को बनाया जाएगा, अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। टाइटल अग्नि सारसो कमला बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये कौन सी है, ये विशाखापट्टनम में भैया एक जो है सैनिटाइजेशन वर्कर है जिसके द्वारा ये काम किया गया है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली एडमिटेड AI टूल लैप्स एंड ब्लॉक्ड 3500 पोस्ट, तो AI टूल है जो X है, उसने X ने कहा है कि नहीं भाई साहब बहुत ज्यादा AI नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पर जो 3500 पोस्ट को बैन भी कर दिया गया है। द इंडियन आर्मी रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द मैप्स मीडियम अल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम है विद विच स्टार्टअप, कौन से स्टार्टअप के साथ में, तो यहाँ पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। अगला ये थे भैया कल के प्रश्न, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच क्लास पर बने रहने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली बेहतरीन क्लास में। और जिन लोगों को नहीं पता भैया, कुछ जो नए बच्चे हैं वो कह रहे थे PDF यश रावत GS टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पर आपको PDF डेली की डेली देखने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।